गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 14 जो आपका था उसमें हमने संसाधन के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक जो है, पहला टॉपिक है हमारा जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की क्या भूमिका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायुमंडल अगर हमारी जलवायु को कैसे कंट्रोल कर पाता है, तो ये देखिए हमारे पास में हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ हमारा जो वायुमंडल है ये किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा अगर वायुमंडल है तो वायुमंडल क्या करता है कि दिन में इस पृथ्वी के ताप को बढ़ने से रोकता है और रात में इसको अधिक ठंडा होने से रोकता है। तो रियल में देखा जाए तो वायुमंडल रियल में हमारी इस पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढके हुए हैं, जो इस पृथ्वी के तापमान को दिन में अधिक होने से रोकेगा और रात में कम होने से रोकता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल किस प्रकार हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं देखूं तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना, अनदर किसी भी प्लेनेट पर वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ के तापमान में परिवर्तन जो है वो ज़्यादा होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं डे का टेम्परेचर या दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होगा और रात का तापमान बहुत कम होगा। और इतना ज़्यादा वेरिएशन या ये कह दें परिवर्तन हमारी बॉडी या ये कह दें एनिमल प्लांट के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से आपके पास में कि वहाँ का नाइट का तापमान या माइनस में चला जाता 190 डिग्री, चंद्रमा पर जो है -190 चला जाता है और डे का टेम्परेचर जो जाएगा, ये तो रात का टेम्परेचर है आपके पास में, और दिन का चला जाता है 100। बहुत ज़्यादा चेंजेज है टेम्परेचर में, इस रीजन से वहाँ सर्वाइव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। -190 पर, और हम ये जानते हैं कि -104 पे तो पानी जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना कम टेम्परेचर जो है हमारी एनिमल या प्लांट के लिए यूज़फुल नहीं है। 110 हमने ये कहा था 100 डिग्री पर पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो एक 110 तो काफ़ी हायर है, तो ये टेम्परेचर जो है हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। तो केवल अर्थ में ही जो है लिविंग या कंडीशन आने का सबसे बड़ा कारण है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल हमें प्रोटेक्शन भी देता है टेम्परेचर को चेंजेज होने में। तो ये आ गया। कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं चंद्रमा पर जीवन क्यों संभव नहीं है, तो ये रीज़न आप आराम से लिख पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वायु की गति पवने, ठीक है ना। जब वायु गति करती है तो उसे हम नाम देते हैं पवन। अब हवाएं बहती क्यों हैं? हवाओं का बहने का कारण होता है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन के कारण ही हवाएं बहती है। जहाँ तापमान, जैसे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ से गर्म हवाएं जो है ठंडी हवाओं की तरफ बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि दिन में समुद्र से स्थल की ओर और रात में स्थल से समुद्र की ओर हवाएं बहेगी। तो ये दिन और रात में। अब हवाओं की दिशा, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, हमारी बात करें कि एक बीकर के अंदर हमने एक कैंडल ले लेते हैं, अगर ये कैंडल बंद हो रही है और यहाँ एक अगरबत्ती की स्टीम आएगी तो वो ऊपर की ओर आएगी, क्योंकि गर्म हवाएं हमेशा हल्की होती है, वो ऊपर की ओर उठेगी, और ठंडी हवाएं भारी होती है वो नीचे की रहेगी। इसलिए विंडो से जो ठंडी हवाएं आती है तो हम गेट के ऊपर बनाते हैं वेंटिलेटर, ठीक है ना। उन वेंटिलेटर से गर्म हवाएं जो है ऊपर से होकर रिमूव हो जाती है। तो एक तो ये याद रखना, दिन में समुद्र से स्थल की ओर बहेगी और रात में स्थल से समुद्र की ओर। सेकंड एक क्वेश्चन आपके पास में इसी में रिलेटेड है, पानी जो है वो गर्म भी धीरे धीरे होगा और ठंडा भी धीरे धीरे होता है। मिट्टी जो होती है, जैसे अपने राजस्थान, मिट्टी गर्म जल्दी होगी और ठंडी भी जल्दी होगी। इसी रीजन से यहाँ
दिन में ज़्यादा गर्मी होती है और रात तक होने बाद में ठंडी होगी और वापस ही आएगी। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ का तापमान लगभग समान रहता है, क्योंकि पानी गर्म होने में भी टाइम लेता है और ठंडा होने में भी टाइम लेता है। इस रीज़न से वहाँ के टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेज नहीं आते हैं। जबकि अपने राजस्थान की अगर बात देखें तो डे और नाइट के टेम्परेचर में काफ़ी चेंजेज आएंगे। रीज़न मिट्टी जो है गर्म होती भी जल्दी है और ठंडी भी जल्दी होती है। तो पवनें क्या है, पवनें किस दिशा की ओर बहती है और तापमान में परिवर्तन जो है वायु, जल और इसमें कैसे डिपेंड करेगा। पवनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। पवनें बहुत सारी आती हैं, व्यापारिक पवनें भी होती है, हवाएं भी होती है, समुद्री हवाएं भी होती है। इन हवाओं की गति जो है किस ओर की होती है वो इस पर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमने जो किया है जलवायु में वायु नियंत्रण के लिए वायुमंडल की भूमिका और पवनें, वायु की गति को ही हम पवन कहते हैं। थैंक यू।